अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे 5-4 घंटे पहले मियांवाली पुलिस के ऊपर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई और मियांवाली का एक मकामी थाना है वहाँ पर मकड़वाल, जो कि जिसके इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी है। वहाँ पर अटैक किया गया पुलिस की जो थाना था वहाँ पर, और उसके बाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी से उसका जवाब दिया। लेकिन इस सारी कार्रवाई के अंदर एक तो मियांवाली पुलिस का जो रिस्पांस था ज़बरदस्त था, और उसके साथ साथ उस रिस्पांस के साथ साथ जो यहाँ पर दाद देनी बनती है, और जिसको पूरे पूरे पाकिस्तान में जिसको मैं कहूँगा कि इसको जो है ना वो एक मिसाल बनानी चाहिए, वो ये थी कि वहाँ की जो आवाम थी। मैं सारा वाकया आपको बताता हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 9:30 बजे के करीब ये हमला हुआ है थाने पे। और उससे पहले ये कि बड़ा जो है ना वो ठोस किस्म के थ्रेट्स जो हैं वो मौजूद थे। डीपीओ मियांवाली मोहम्मद नवीद साहब जो हैं उन्होंने कल भी इस थाने का विजिट किया था, और थाना ईसा फैल और इस इर्द गिर्द के जो थाने थे, और इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस था इनके पास, इतनी इनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि उन्हीं थानों का इन लोगों ने विजिट किया, अपनी जो नफरी थी उनको एक्टिव रहने का हुक्म दिया और ये वापस आ गया। उसके बाद हुआ ये कि आज जो है वो इस गुज़िश्ता दिन जो है हुआ कुछ यूं कि इतलात मिली पुलिस को कि वहां पर एक मज़ार है थाने के करीब। वहां पर कुछ 10-12 बंदों की मूवमेंट देखी गई और वो बड़े मशकूक हुलिये में थे, और उनकी सूरत हाल ये थी कि वो कुछ ज़्यादा वो वहाँ की जो मकामी आबादी है उनसे उनका कोई ज़्यादा रिजेम्बलेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। इसके ऊपर हुआ ये कि पुलिस मजीद जो है वो मुतहरिक होगी, मजीद एक्टिव और विजिलेंट होगी। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। रात को 9:30 बजे अचानक से पहाड़ के ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी थाने के ऊपर, और इसके ऊपर जो एसएचओ थे वहां पे उनका भी काफी जबरदस्त किरदार रहा है इसमें। उन्होंने भी भरपूर तरीके से अपनी नफरी के साथ अपने एज ए टीम कमांडर उन्होंने बड़ी बेहतरीन अंदाज से जवाबी कार्रवाई की। और इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है हम देखते हैं ओवरऑल केपीके के जो कबायली इलाके हैं वहां पे बड़ा बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं, फोर्सेस के ऊपर हुए हैं, सैकड़ों हजारों बंदे मरे हैं। लेकिन मियांवाली के अंदर जब ये पुलिस के ऊपर ये अटैक हुआ है, और यकीन माने उस अटैक के जवाब में वहां की जो आवाम थी मियांवाली की, उन्होंने पुलिस का साथ दिया है। और पुलिस ने के ऊपर जब अटैक हुआ थाने के ऊपर, जब फायरिंग की गई, तो जो वहां की आवाम थी मकड़वाल की, उन्होंने भरपूर अंदाज से उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल नहीं था कि वो पुलिस का साथ देते वहां पर, लेकिन उन्होंने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया है। और मुश्किल वक्त में वो उन्होंने एक जिम्मेदार कौम के तौर पर सामने आए, और एक जिम्मेदार शहरी होने के तौर पे उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर फायरिंग की है, जिससे जो प्रेशर है वो बिल्ड हुआ है टेररिस्ट के ऊपर। पुलिस फ्रंट लाइन पे पुलिस थी, और उसके अलावा क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो जब अहल इलाका ने फायरिंग करना शुरू की, तो जो दहशतगर्द थे, जो टेररिस्ट थे, वो खुद जो दूसरों को डराने के लिए आए थे, जो खुद दहशतगर्दी फैलाने के लिए आए थे, वो खुद अवाम की और पुलिस की दहशत का शिकार हुए और वो वहां से भाग गए। तो इसमें एक तो सल्यूट बनता है मियांवाली की पुलिस को, मियांवाली की सारी पुलिस को सलाम है। और उसके बाद जो है जो अवाम है मकड़वाल की, यकीन माने उनको सल्यूट बनता है। और ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है और पूरे पाकिस्तान की जितने भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब के लिए एक मिसाल है ये कि किस तरह से ये लोग जो हैं इन्होंने अपनी फोर्सेस के साथ जब मुश्किल वक्त थी दहशतगर्दों के खिलाफ वो खड़े हो गए। और इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो खड़ी हो गई है इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ। पाकिस्तान की अवाम को दहशतगर्दी नहीं चाहिए। और ये यकीन माने, मैंने कई इस तरह के इंसिडेंट्स कवर किए, लेकिन मैंने पहली दफा मैं कोई ऐसा इंसिडेंट देख रहा हूं कि जिसमें इस तरह से अवाम जो है उन्होंने बिल्कुल अपनी जान की परवाह किए बगैर, बल्कि जब इस तरह के टेररिस्ट अटैक होते हैं तो लोग दूर भागते हैं, लोगों की कोशिश होती है कि इस तरह के मैसअप से दूर रहें। लेकिन मियांवाली में मकड़वाल की आवाम ने जिस तरह से साथ दिया पुलिस का, और जिस तरह से पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, और जिस तरह से जो मियांवाली के पुलिस ऑफिसर थे, डीपीओ थे, उनके अलावा एसपी थे ज़ियाउल्लाह साहब, एसपी इन्वेस्टिगेशन है वहां पर, और जितनी भी उनकी नफरी थी, जिस तरह से उन लोगों ने क्विकली प्रॉम्प्ट उन्होंने इसके ऊपर जो है वो एक्शन किया है, और फौरी तौर पे वो लोग वहां पर पहुंचे और बड़ी कामयाबी से और बेहतरीन अंदाज से बगैर किसी नुकसान के उन्होंने इस हमले के बाद रिटेलिएशन की है। और वो जो डराने आए थे वो खुद डर के भाग गए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मजीद भी महफूज रखे हमारे मुहाफ़िज़ों को, हमारी अवाम को,
और अल्लाह ये जो एक दफ़ा से फिर दहशतगर्दी का नासूर जिसको हमारी आवाम बड़ी मुश्किल से भूली थी, एक दफ़ा फिर वो हमारे मुल्क के अंदर वो पंजे गाड़ रहा है। लेकिन अब जो है हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें ये चाहिए कि अभी हमने मिलजुल के इनका मुकाबला करना है, क्योंकि ये इतने आसानी से जाने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया।